당회장 직무대행 이수진 목사님께서 겉옷을 내어버리라라는 제목으로 말씀을 증거해 주셨습니다. 특송해 주신 이수희 집사님, 이혜경 집사님 감사합니다. एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है अपना कपड़ा फेंक दो। विशेष प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सीनियर डिकनेसेस का। फूलों की भेंटों का मैं आपको परिचय देती हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद जिन्होंने छोटे से गांव से हमें मानविन चर्च में बुलाया है और भले चरवाहे के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो हमें बचाते हैं और एक धन्य जीवन जीने में हमारी अगुवाई करते हैं। हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवादी है कि हमने 15 वर्ष पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेंट्रल चर्च में पंजीकरण कराया। उस दिन की इंतज़ारी में जब हम चरवाहे को फिर से मिलेंगे, हम परिपूर्णता के साथ एक्टिंग सीनियर पास्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भवन के स्थानांतरण से पहले इन फूलों की भेंटों को हम अर्पण कर रहे हैं इस बहुमूल्य वेदी पर। आपका धन्यवाद। 오늘과 다음 주일은 요한일서 강해를 하지 않고요. 은사 집회를 준비하며 우리의 마음가짐과 또 그릇 준비를 위한 설교를 하도록 इस सप्ताह और अगले सप्ताह में ईश्वरीय चंगाई सभा के संदर्भ में संदेश का प्रचार करूंगी ताकि हम अपने पात्र को तैयार कर सकें। आज मैं जिस संदेश का प्रचार करूंगी जिसका विषय है अपना कपड़ा फेंक दो। इस कहानी के विषय में 하도록 하겠습니다. वो भिखारी किस तरह से यीशु के द्वारा चंगा हुआ। 땅에 살아가는 동안 इस धरती पर हमारे जीवन के दौरान हम कई समस्याओं का सामना करते हैं, 가운데는 우리의 चाहे अनचाहे में। 해결할 수 있는 ऐसी समस्याएं होती है जो हम खुद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे समाधान से बिल्कुल बाहर होती हैं। 손에 나오는 소경 거짓 वो अंधा भिखारी बर्तमई, उसके पास भी एक ऐसी समस्या थी जो मनुष्यों की सक्षमता से बिल्कुल परे थी। 있어서 가장 큰 उसकी सबसे बड़ी इच्छा अवश्य ही यह रही होगी कि वो आंखें खोल सकें और संसार को देख सकें, 그의 मगर उसकी इस इच्छा को कोई पूरा नहीं कर पाया। 소식이나 재물 ना तो कोई ज्ञान, ना संपत्ति, ना विख्याति, ना अधिकार उसकी समस्या में मदद कर पाए। 오직 한 분 परंतु तब जब वह यीशु से मिला, उसी के बाद उसकी हृदय की इच्छा पूरी हो पाई और उसके जीवन की तमाम समस्याएं सुलझ गई। 문제를 해결받을 수 있었습니다. 혹시 여러분 가운데 क्या आप में से किसी के पास इस अंधे व्यक्ति के समान समस्याएं हैं? 그 문제가 크든 작든 चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप विश्वास कीजिए कि वो सारी की सारी आप सुलझा सकते हैं यदि आप हमारे प्रभु से मिले और प्रभु के सामने उन्हें रख दें। 하니 나는 이미 यह सुनकर आप में से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो पहले से ही प्रभु को ग्रहण कर चुका हूँ, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। परंतु हमारे प्रभु से मिलने का मतलब वो समय नहीं जब हम सबसे पहली बार उससे मिले थे और हमने उद्धार पाया था। 가졌어도 주님과의 친밀도는 다 जबकि आप सभी विश्वास से 주님과 बचाए गए हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आप प्रभु के कितने करीब है। इस मामले में आप सभी लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग जब प्रभु से मांगते हैं 동기니 그 तो वो उत्तर पाते हैं, वो प्रभु के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल प्रभु के साथ तभी चलते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, जब उनके जीवन में शांति नहीं होती है। 하여도 दिनचर्या में प्रभु के साथ ना जीने से 주님을 만나지 वो यद्यपि मांगते हैं मगर उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो प्रभु से नहीं मिल रहे हैं। 찬양한다 해도 चाहे आप कितनी ही बार प्रभु प्रभु क्यों ना पुकारें, 이것은 चाहे कितनी ही बार 함께하고 있다라고 말할 수 없는 것입니다. 그러니 आप 응답의 प्रभु पुकारें, परंतु अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम कह नहीं सकते कि आप प्रभु से मिलते हैं। इसलिए उन लोगों को अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु से मिल सके और चंगाई प्राप्त कर सकें। 줄 수 있 आपको प्रभु से मिलना है, उसको पुकारना है। आप जानते हैं कि प्रभु आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। 주님을 만나지 못 आप अपनी समस्याओं के बारे में उससे बताते हैं, परंतु क्यों आपको उत्तर नहीं मिल पाता है? 나아가 나의 몸 क्योंकि आप प्रभु से नहीं मिल रहे हैं। 주님은 그래 मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा 않고 응답해 주실 수 있도록 कि अपना कपड़ा फेंक दो, आप परमेश्वर के सामने अपनी तमाम समस्याओं को सुलझा सकें और साहस से परमेश्वर से मांग सकें। 우리의 모든 문제 जब आप ऐसा करते हैं तो मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी समस्याएं 합니다. सुलझ सकें 모든 문제 और आपकी हृदय की इच्छाएं 마음의 소원이 신속히 तुरंत ही पूरी हो सकें। 주님의 이름으로 기원합니다. 아버지 하나님은 능력의 아버지, 권능의 아버지이십니다. पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, 해주세요. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 이유가 무엇일까? 내게 있는 것입니다. 그리고 परंतु क्यों आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिला? उसकी समस्या आपके अंदर है, वो समस्या आप में पाई जाती हैं। 치료와 축복은 각자 다르게 임하는 거예요. 준비된 사람에게 받는 것이고 준비하지 आप में से हर एक को अलग अलग उत्तर और आशीषों का परिमाण मिलता है। यदि आप तैयार हैं तो आप उत्तर पाएंगे,
परंतु अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपकी समस्या नहीं सुलझती है। 시원함도 느끼고 आपके पास फिर परमेश्वर का अनुभव नहीं होता, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो अग्निमय कार्यों का अनुभव करते हैं। इसकी वजह इसलिए है कि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया। 이제 은사 집회까지 약 한 주 남았는데요. इस प्रकार हमारे पास एक सप्ताह बचा है 나를 돌아보고 ईश्वरीय चंगाई सभा के लिए। मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा आप अपने आप को जांच सकें। 있습니다. 그 말씀을 기억하셔서 다시 한번 여러분 것으로 삼으시고 जो संदेश आपने सुने हैं उन्हें याद रखें, अपने हृदय में उन्हें छाप दें और स्वयं को बदल दें। 주인공이 될 수 있습니다. तब निश्चित रूप से आप आशीषें और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 바디메오는 어떻게 하여 आइए अब से हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि आज के पाठ में जो भिखारी है कैसे उसने अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त किया। 실제로 그에게는 सबसे पहले उसके पास एक भला हृदय था और उसके पास विश्वास था। 바디메오는 예수님께서 놀라운 표적과 기사를 행하신다는 소문을 बर्तिमेय ने सुन लिया था 들으면 कि यीशु चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट कर रहा है 도저히 감당할 수 없는 문제 और उसने सीखा था कि वो यीशु 해결해 주신다는 것이 महान सामर्थ्य को प्रकट करता है और ऐसी समस्याओं को सुलझाता है जो मनुष्यों की सक्षमता से परे हैं। 고침을 받고 귀신 मरे जी उठते हैं, लंगड़े चलने फिरने लग गए हैं, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो गई है। भूतग्रस्त जब यीशु के सामने लाए गए वो भी मुक्त कर दिए गए। और वो अंधा भिखारी 바디메오 बर्तिमेय 이러한 वो 소문 निराश था। जब उसने इस तरह की अफवाहें यीशु के बारे में सुनी तो वो बड़ा उत्सुक हो गया। 마음을 지니고 있었기에 वो भला हृदय का था, इसलिए जैसे ही उसने यीशु के बारे में सुना उसने विश्वास उत्पन्न किया। उसके पास एक नई आशा आई 볼 수 없는 자기의 눈도 밝아질 कि जब वो यीशु से मिल लेगा तो उसकी अंधी आंखें खुल जाएगी। 믿음은 하나님께서 परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, 문제를 जो तमाम प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की चाबी होती हैं। 예수님으로부터 बाइबल में 칭찬받은 사람 लोगों के विश्वास के लिए यीशु लोगों को प्रसन्नता भी करता है और तुरंत उनकी हृदय की इच्छाओं को पूरा भी करता है। 중 아무에게서도 वो सरदार जिसने यीशु से प्रशंसा पाई थी, जिसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, 되는 역사를 और उसने परमेश्वर का वो कार्य तुरंत ही अनुभव किया जहाँ पर उसका दास अपने लकवे से ठीक हो गया। कनानी महिला को भी यीशु ने प्रशंसा की, जिसको उसने कहा कि तेरा विश्वास महान है। 치료되었지요. और जैसे वो चाहती थी, 선민 이스라엘 사람이 아니라 उसकी क्रूर रूप से भूतग्रस्त बेटी वो तुरंत ही चंगी हो गई। 믿음을 내보였던 것입니다. 이렇게 यद्यपि वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, वे अन्य जाति थे, परंतु उन्होंने प्रभु के द्वारा प्रशंसा पाने योग्य विश्वास दिखाया। 받았지요. इसलिए केवल उसकी सामर्थ्य को सुनकर भले हृदय के लोग यीशु के पास आए और उसके सामर्थ्य का अनुभव लिया। 믿는 परंतु वो सभी के सभी लोग जो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते और सुनते हैं, वो सभी के सभी अपने हृदय से विश्वास नहीं करते हैं। यीशु के समय में जब लोगों ने यीशु के अद्भुत सामर्थ्य को देखा तो यद्यपि उन्होंने अपनी आंखों से उस सामर्थ्य को देखा था, परंतु हर एक की प्रतिक्रियाएं उनके विचार और कार्यों के आधार पर अलग अलग थी। सबसे पहले कुछ ऐसे बुरे लोग थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की जब यीशु ने चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। 제사장과 서기관 मुख्य याजक, फरीसी, सदूकी 사람들이 वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। 예수님께서 죽은 나사렛 जब यीशु ने मरे हुए लाजरस को जीवित किया तो वो जलन रखने लगे और यीशु को मारने का षड्यंत्र रचा लाजरस के साथ। 꾸미기까지 했습니다. 꼭 이 사건만이 아니죠. 예수님이 권능을 행하시고 말씀 ये सिर्फ एक ही घटना नहीं, बल्कि जब भी यीशु सामर्थ्य को प्रकट करता था, संदेशों का प्रचार करता था, ये लोग यीशु का पीछा करते रहते थे और यीशु में दोष ढूंढने की कोशिश करते थे। 마음으로 और जब कोई बात उनके विचारों से सहमत नहीं होती थी, वे यीशु से प्रश्न पूछते थे अपने बुरे हृदय के चलते। 으로는 예수님을 죽이려 하고 또 और इस तरह की घटना में 하는 것을 वो 보는데요. वो यीशु को और यीशु के साथ साथ लाजरस को भी मार डालना चाहते थे। बाइबल में लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। 아닙니다. 예수님의 권능을 듣고 볼 때에 마음을 열고 믿고 हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सारे यहूदी बुरे हो गए। कुछ ने तो उस पर विश्वास किया और उसके पीछे हो ली, 중에 어떤 परंतु वहां पर कुछ ऐसे थे 분들에게 가서 जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे कि 아니라 이렇게 나 46 पद में लिखा है, कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। कुछ ऐसे बुरे लोग थे। क्यों उन्होंने फरीसियों को बताया? क्योंकि वे बुरे थे। 때문에 वे जानते थे 가서 कि फरीसी लोग यीशु में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने फरीसियों को बताया। 알들이 और फरीसियों ने क्या प्रतिक्रिया दी? 도 항상 있는 거예요. 하나님의 영광 हमारे जीवन में भी ऐसी ही चीजें होती हैं। जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जब प्रभु के नाम को उठाया जाता है, 그나마 나아요. तो संसारिक लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं?
사람의 마음을 कुछ लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, बाधा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे शैतान के द्वारा भड़काए जाते हैं। शैतान उनके हृदयों को भड़काता है 볼 수 있고요. कि वे 세상 विश्वासियों पर सताव करें। 교회들도 하나님을 믿는다는 사람들 और यह सिर्फ संसारिक लोगों की बात ही नहीं, बल्कि वो विश्वासी भी जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, शैतान उन्हें भी भड़काता है। यहूदी, फरीसी 하나님을 믿고 और महायाजक वो सब परमेश्वर पर विश्वास करते थे। 가르치는 이들인데도 वो परमेश्वर के वचन 볼 때에 के ज्ञानी थे, वो लोगों को सिखाते थे। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखा तो उन्होंने यीशु के साथ हस्तक्षेप किया। 가지고 जब उन्होंने यीशु के द्वारा प्रकट कार्यों को देखा, 바리새인들에게 वे बुरे लोग 자 이에 परिचियों को उसके बारे में बताते थे। 바리새인들이 공회를 모으고 इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम क्या करते हैं? 어떻게 해요? 믿어야죠. यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। 믿고 따로 उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें विश्वास करना चाहिए था, यीशु के पीछे होना चाहिए था। परंतु क्योंकि वो ना तो विश्वास करना चाहते थे, ना उसके पीछे हो लेना चाहते थे, 할까라고 회의를 하고 있습니다. 만일 저를 이대로 वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो क्या करेंगे, क्योंकि यह मनुष्य तो बहुत सारे चिन्ह दिखाता है और यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ये बड़ी नीच बात है। 요한복음 10 यह कहकर वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। एक और आयत में लिखा है, सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। 여러분 아버지 하나님의 살아계신 역사 앞에는 그리고 그러한 권능을 जीवित परमेश्वर के प्रमाणों के सम्मुख उन्हें घुटने टेकने चाहिए थे और उन्हें विश्वास करना चाहिए था यीशु पर। परंतु क्योंकि शत्रु दुष्ट के द्वारा वो उकसाए गए थे, इसीलिए वो यीशु को गलत कहकर निंदा कर रहे थे, यीशु में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये यीशु के समय में हुआ। 지금은 얼마나 더 악으로 나오겠습니까? और आज के विषय में क्या है? आज तो यह और भी कहीं ज्यादा है। मुझे आशा है कि आप इस बात को एहसास करें। 것이 아니라 정반대들도 जब लोग सामर्थ्य कामों को देखते हैं, वो उन कामों को ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के जन के पीछे नहीं चलते, बजाय इसके वे बुराई करते हैं। 나타나는 유형입니다. 두 번째 유형으로는 구경꾼들을 들 수 있는데 이스라엘 사람들의 대부분이 이에 속하였지요. 그들은 예수님 यीशु के समय में ज्यादा इजरायली वो इसी श्रेणी में पाए जाते थे। 5,000명을 먹이고 जब उन्होंने यह अफवाह सुनी कि यीशु ने 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाया, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को चंगा किया, तो चमत्कारों को देखकर वो लोग यीशु के पीछे हो लिए थे। मगर फिर भी उन्होंने अपने हृदयों से विश्वास नहीं किया था। इस प्रकार यद्यपि उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे तो थे, मगर वो स्वयं उनका अनुभव नहीं कर पाए। 자 여기서 구경꾼들이라고 해서 무슨 의심하고 악을 행하고 판단한다는 것은 아닙니다. यहाँ पर वो जो दर्शक थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने यीशु की निंदा की हो, उसका न्याय किया हो। वो तालियां बजाते थे, वो साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा भी करते थे, परंतु वो इसके द्वारा सच्चा विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। यदि उनके पास सचमुच सच्चा विश्वास होता तो जब यहूदियों ने यीशु को मारने की कोशिश की तो वो वाद विवाद करते, वो कहते कि वो पापी नहीं है, वो परमेश्वर का जन है। 참 믿음이 वो इस तरह से यीशु को बचाते, परंतु क्योंकि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था, 아닌 것 같았어도 자기에게 इसलिए जब परमेश्वर के कार्य होते थे तो वो परमेश्वर की महिमा करते थे, तालियां बजाते थे, 십자가에 못 परंतु 예수님을 함께 못 वो स्वयं से परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर पाए। 이렇게 아무리 보고 들었다고 해 इसीलिए अंत में वो बुरे लोगों के साथ इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लग गए कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। 가지려면 다른 행함 바로 말씀대로 순종하는 행함이 있어야 영적인 자신의 믿음이 될 수 있는 것이지 그렇지 않은 इसीलिए 신앙이 있어도 लोग आत्मिक विश्वास केवल तभी पा सकते हैं जब वे कार्यों को प्रकट करते हैं। 할 수 있다는 것은 इसीलिए केवल ज्ञान के रूप में परमेश्वर के वचन का होना, 부류가 있었고요. 또 उससे लोग केवल एक 바로 지금 दर्शक बन जाते हैं। 바디메오와 같은 경우입니다. और इसके अलावा एक और प्रकार के लोग भी होते हैं। 중심에서 믿는 믿음의 사람들도 वहाँ पर कुछ ऐसे भी विश्वासी जन थे जैसे बर्तिमेय था, जिन्होंने अपने हृदय से विश्वास किया। आज भी ऐसा ही है। कुछ लोग तो परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हैं 뭔가 하면 जब वो परमेश्वर के चिन्हों, चमत्कारों और साइन और चिन्हों को देखते हैं, 오히려 मगर कुछ लोग 믿는 사람을 परमेश्वर पर विश्वास नहीं कहते कि कोई परमेश्वर नहीं है और वो यीशु मसीह के विश्वासियों पर सताव करते हैं। 하나님을 만나 और कुछ ऐसे हैं जो केवल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। 이러한 문제가 해결되었다.
천국과 지옥은 진짜 जब आप लोगों को कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मिला और जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरी समस्याएं सुलझ गई, स्वर्ग और नरक असली है, मैंने स्वर्गदूतों को देखा है, जब आप लोगों की बातें कहते हैं तब लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं? कुछ लोग तो विश्वास से वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, मगर कुछ ऐसे जो कड़ाई के साथ विरोध कर लेते हैं और आपके ऊपर उंगली उठाते हैं और आप पर सताव करते हैं। 교회에 다니는 것을 취미나 कुछ ही लोग 정도로 थोड़े समय के लिए 뜻대로 살려고 चर्च जाने को मानते हैं, 믿음도 없이 교회만 लेकिन ज्यादा प्रयास नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए बगैर वो बिना विश्वास के केवल आदतन चर्च जाते हैं। 악한 마음 वे सिर्फ एक प्रकार के दर्शक ही हैं। 것은 아니에요. 그러나 함께 신앙 हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वे बुरे हृदय से यीशु के साथ हस्तक्षेप करते हो। यद्यपि वो मसीह जीवन तो जीते हैं परंतु वो खुद को बदलते नहीं, ना आज्ञा पालन करते हैं। 없습니다. 앞서 말씀드린 इसीलिए 큰 믿음을 가질 수 वो दर्शकों से बढ़कर नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो सच्चा विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 한번 되짚어 보시면 좋겠습니다. मुझे आशा है कि आप अपने बीते विश्वासी जीवन को जांचें। 치며 기뻐하고 즐거워했어요. आपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों को देखा जो चरवाहे ने प्रकट की। हमने भी तालियां बजाई, हमने भी उस क्षण को मनाया, 하신다면 성경 परंतु हम जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का प्रमाण है, 하나님을 믿으면 क्योंकि परमेश्वर के जो बाइबल में वचन है वो सत्य है। 이렇게 여러분들에게 참 믿음을 हमें वचन का पालन करना है। 보여주신 거예요. 당회장님이 나는 이런 इसीलिए चरवाहे ने सामर्थ्य को प्रकट किया ताकि आपको सच्चा विश्वास दे सकें। 여러분들에게 하나님의 살아계심을 보여주시고자 ये अपने आप को दिखाना नहीं था उनके द्वारा, बल्कि यह जीवित परमेश्वर को दिखाना था, उनका परिचय देना था। 응답받고 행복하고 건강하게 살게 하시는 이런 사랑을 가지고 이런 권능을 구하셨고 행해 और उन्होंने भी यह काम प्रेम से किए, प्रेम के चलते किए, लोगों की मदद के लिए। हमने इन्हें देखा, हम इसके साक्ष्य हैं 대로 순종해서 죄악 और हमने अपने विश्वास का अंगीकार भी किया। 해야죠. 그것이 참 परंतु हमें अपनी पाप और बुराई को दूर करना चाहिए था, वचन का पालन करना चाहिए था। इस तरह से आप सच्चा विश्वास पाते हैं, इस तरह से आप वो भिखारी बर्तिमई बन सकते हैं। 손뼉을 치고 기뻐하고 즐거워했습니다. लेकिन ज्यादातर लोग केवल दर्शक थे, उन्होंने खाली तालियां बजाई। हालांकि सामर्थ्य पर उन्होंने संदेह नहीं किया। 없으니까. उन्होंने अपनी आंखों के सामने सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उनका कोई परिवार का सदस्य चंगा हुआ, इसलिए उन्होंने अंगीकार किया कि पिता परमेश्वर महान है, वो हमारी कलीसिया से प्रेम करते हैं। परंतु आजमाइशों के दौरान क्योंकि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था, इसलिए उनमें से कुछ चर्च को छोड़ के चले गए, कुछ ने प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया। 내 자녀를 위해 기도 요청 और आपके बच्चे, 이런 모습 उनका क्या? 이 말씀에 वो किस तरह का विश्वासी जीवन जीते हैं? 특히 내가 मुझे आशा है कि इस संदेश को आप अपने ऊपर 그러다 보니 लागू कर सकें। 누구가 치료받았고 응답받았고 하나님은 이렇게 살았기 이거는 머리로 하는 거예요. 마음으로 믿는 거 아니에요. 마음으로 믿으면 아버지 말 यदि आप सचमुच हृदय से विश्वास करें 떠날 수 없는 तो आप परमेश्वर के वचन से भाग नहीं सकते, सत्य से आप भाग नहीं सकते, 가는 길 선택할 수 없는 क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग और नरक असल है। आप नरक नहीं चुन सकते, 죄악 가운데 거할 수 없는 것이죠. 그러나 चाहे चीजें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगती हो, परंतु आप पापों में नहीं जीते हैं। 내것 삼지 चाहे सामर्थ्य के कितने ही कार्य आपने क्यों ना देखे हो, अगर आप अपने विश्वास को सच्चा विश्वास ना बनाएं 년의 광야 तो 연단 अंत में आप केवल एक तमाशाबीन बन के रह जाएंगे, एक दर्शक बन के रह जाएंगे। 믿음 갖지 못한 것을 통해서도 알 수 있지 않습니까? 권능을 इस्राएलियों ने सामर्थ्य को देखा परंतु सच्चा विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत से सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट होते हुए देखा। 그런 혜택을 주셨어요. 그런데 보고 हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए जब हम बहुत से कार्यों को देख लेते हैं, 믿음이 되지 않는다는 것을 परंतु अपने हृदय का खतना किए बगैर आप सच्चा विश्वास नहीं पा सकते। हमें इस बात को एहसास करना है। 안타깝습니다. चर्च के कुछ सदस्य जो हमारे साथ 하지만 내 हुआ करते थे अब वो यहाँ नहीं है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए शोक करना है और साथ ही साथ अपने आप को भी आपको मुड़कर जांचना है। आप अपने आप को देखिए 같은가 कि कहीं आप भी इस वक्त तमाशाबीन तो नहीं बन गए हैं। 힘차게 뜨겁게 충만하게 달려가고 क्या आप जोश के साथ आगे दौड़ रहे हैं? 있는가라고 여러분 आत्मिक विश्वास के साथ 시간을 돌아 आप अपने आप को जांच सकते हैं। 자 그러나 선한 마음을 지닌 사람은 예수 그리스도에 लेकिन 대한 अगर हम भले हृदयों के लोगों की बात करें तो जैसे ही वो यीशु मसीह के बारे में समाचार सुनते हैं वो विश्वास करने की कोशिश करते हैं, अपना हृदय खोलने की कोशिश करते हैं, चर्च आने की कोशिश करते हैं, वचन को सुनने की कोशिश करते हैं और जैसे ही सत्य का एहसास करते हैं वैसे ही 성장하여
उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अपना विश्वास बढ़ाकर वो तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। बर्तिमेय के पास ऐसा ही विश्वास था। यद्यपि उसने अपनी आंखों से परमेश्वर का कार्य नहीं देखा था, क्योंकि वो एक अंधा व्यक्ति था, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, परंतु उनके बारे में सुनने के लिए उसके पास कान थे और अपने हृदय में वो विश्वास कर सकता था। 예수님께로 안내해 주지 않았지만 그는 예수님을 만나기만 하면 눈을 뜰 수 있다. किसी ने भी उस भिखारी जिसका कपड़ा गंदा था, किसी ने भी उसकी अगुवाई यीशु की ओर नहीं की, परंतु उसके पास ये निश्चय था कि अगर वो यीशु से मिल लेगा तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अंत में उसके इस विश्वास के चलते उसकी हृदय की इच्छा पूरी हुई। जिस तरह से भिखारी बर्तिमेय एक शुद्ध और भले हृदय के साथ यीशु से मिला, सच्चे विश्वास के साथ यीशु से मिला और उत्तर प्राप्त किए, 선한 중심과 उसी प्रकार से मैं भी आपको उत्साहित करती हूँ कि ऐसा ही भला हृदय और विश्वास आप प्रदर्शित करें। 현재 और यह भी मैं आपसे विनती करती हूँ 선한 마음과 믿음을 कि आप 했는지 돌아보시고 ईमानदारी से उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयारी करें और भले हृदय से इस विश्वास की परीक्षा को पार करें। हमने परमेश्वर के असंख्य कामों को देखा है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को जिन्हें हम कहीं और नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप कष्टों में विश्वास ना रखें, भरोसा ना रखें, तो कह नहीं सकते कि आपके पास भला हृदय है। 사람의 말이 아니라 하나님의 보이신 증거를 통해 यदि आप चीजों की पहचान परमेश्वर के प्रमाणों के साथ करते हैं, 분단 속에서도 मनुष्य के विचारों या उसकी बातों से नहीं, और वचन को मानते हैं बिना बदलाव के, तो आजमाइशों के मध्य भी आप आशीष पाते हैं। लेकिन हृदय के बदलते हुए अगर आप बदल दे, जिस तरह से 응답받기 नाव तरंगों पर लहराती है, 어려움을 만나니 तो फिर अगर आपके पास समस्याएं हैं, उत्तर पाने में आपको मुश्किलें होंगी। और साथ ही कष्टों में अगर आप अपने ही लाभ के पीछे चले और कुड़कुड़ाएं, तो हम कह सकते हैं कि आपने विश्वास छोड़ दिया है। अगर आपके पास विश्वास है 가 있어야 하며 तो आप कष्टों में भी, आजमाइशों में भी धन्यवादी रहेंगे। 하나님의 나라를 आप उसके राज्य के लिए 볼 것입니다. अपने आप को समर्पित करेंगे, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने ही लाभ के पीछे चले, तो ना तो यह विश्वास है, न भलाई है। 여러분에게는 응답받을 선과 믿음이 있는가 점검하여 हमें जांचना है कि क्या आपके पास विश्वास और भला हृदय है जो उत्तर प्राप्त कर सके। 때로 바디메오는 큰 소리로 दूसरा, 부르짖었습니다. बर्तिमेय ऊंची आवाज से पुकारने लगा। 듣고 जब उसने यीशु के बारे में समाचार सुना, उसने अपने हृदय में विश्वास किया। 주위에서 웅성거리는 소리를 듣자 하니 예수님께서 जैसे ही उसने 앉아 있는 길 पास में भीड़ से आवाज को सुना, तो उसने एहसास किया कि जहां वो बैठा था यीशु वहां पर आ रहा है। क्योंकि वह अंधा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि सटीक रूप से यीशु कहाँ है। इसीलिए वो ऊंची आवाज में, जितनी ऊंची आवाज में हो सकता था, पुकारने लगा। अवश्य ही वहां पर शोर होगा, लोगों ने अवश्य ही कहा होगा 힘을 다해 외칩니다. कि यीशु यहाँ है, यीशु वहाँ है। 예수여 जब उसने इस आवाज को सुना, 여기 소서 तो जितनी ऊंची आवाज में हो सकता था, वो उतनी ऊंची आवाज में पुकारने लगा कि परमेश्वर के, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। 주변에 있던 많은 사람들은 꾸짖으며 बहुत सारे लोगों ने उसे डांटा और कहा कि चुप रहे। लिखा है 47 में, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा कि दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। 다윗의 자손이여 बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे। वो पुकार रहा था कि दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 때 예수님께서는 발걸음을 멈추시고 और यीशु वहां पर ठहर गया और उससे 사랑하는 성도 여러분, 바디메오가 बुलाने के लिए कहा कि उसे बुलाओ। 발걸음을 멈추 प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे इस भिखारी ने यीशु को रोक दिया। 정성을 다하여서 जब उसने अपने पूरे हृदय, पूरी इच्छा ईमानदारी से पुकारा, 있었고 마음 तो वो यीशु से मिल पाया, अपनी हृदय की इच्छाओं को पूरा कर पाया। 입니다. 우리도 응답을 받으려면 हमारे लिए परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमें भी ईमानदारी से परमेश्वर को खोजना चाहिए, 이것이 प्रार्थनाओं में उसे पुकारना चाहिए, जैसे इस भिखारी ने पुकारा था। ये आत्मिक सिद्धांत है 절을 보면 परमेश्वर से उत्तर पाने की। 선악과를 먹은 आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात को सुना है और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खा लिया, जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम उसे ना खाना, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अपने जीवन भर मेहनत करके तू उससे खाया करेगा। 이전에는 उस पेड़ में से खाने से पहले, पाप उसमें आने से पहले, वो कुछ भी खा सकता था, वो खा सकता था और परमेश्वर के साथ चल सकता था जितना वो चाहे। 육으로 돌아가 लेकिन जैसे उसमें पाप आया, वो शरीर में नाश हो गया 토산을 और वो अब भूमि का फल केवल पसीने और परिश्रम के द्वारा ही खा सकता था। 위해서 जिस तरह से हमें खाना खाने के लिए, खाना पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार से परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमें उत्साही, परिश्रम पूर्वक प्रार्थनाएं करनी होती हैं। 하나님께서는 우리가 행한 대로 갚아주시고 वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें वापस देता है और जो कुछ हमने बोया है उसी के अनुसार हमें वापस
कटनी देता है। बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर इस धरती को रचा है, उसी ने इसे स्थापित किया है, उसी ने इसकी नींव डाली है। मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे महान और सामर्थी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रार्थनाओं में पुकारना ये परमेश्वर का आदेश है, उसकी आज्ञा है। वो हमें कहता है कि प्रार्थना में पुकारो। ऐसा करके वो हमें प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें उत्तर और आशीष देगा। इस प्रकार हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए प्रार्थना में पुकारना निश्चित रूप से होना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने लोगों को प्रार्थना में पुकारते हुए देखा तो परमेश्वर ने उनकी सुनी, और इस तरह से बहुत से पूर्वजों ने प्रार्थना करके उत्तरों को प्राप्त किया। मिस्र में जब इजरायली अपने दुर्व्यवहार को नहीं सह पाए और वो परमेश्वर को पुकारने लगे तो परमेश्वर ने मिस्र से निकलने के लिए उनके लिए योजना बनाई और उनकी अगुवाई की। और साथ ही मूसा कनान देश में जब इजरायलियों को ले जा रहा था, जब वो कष्ट में पड़ गया तो वो परमेश्वर को पुकारने लगा, और इस तरह से उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को एहसास किया, अनुभव किया। उसने हर वक्त उत्तर प्राप्त किया जब भी वो परमेश्वर से उसने मांगा या पुकारा। भविष्यवक्ताओं ने हमेशा परमेश्वर के कार्यों का अनुभव किया जब भी वो प्रार्थनाओं में पुकारते थे। यीशु के चेले नए नियम में वो भी परमेश्वर के सामने पुकारते थे और परमेश्वर के कार्य को उतारते थे, और उसका वचन, उसके साक्ष्य, उसके गवाह के रूप में उन्होंने संसार के कोने कोने में फैलाया। तो फिर यीशु ने किस प्रकार से प्रार्थनाएं की? बाइबल के बहुत से हिस्सों में हमें बाइबल में यीशु की प्रार्थना करने के लेख मिलते हैं। क्रूस उठाने से एक रात पहले जब यीशु गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो वहां पुकार के प्रार्थना, ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि इजराइल में एक मरुस्थलीय वातावरण था। वहां का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता था और रात में कम तापमान में पसीना निकलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यीशु दुख में, संताप में ऐसी इतनी अधिक प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना लहू की बूंदे बनकर जमीन पर गिर रहा था। और साथ ही जब उसने मरे हुए लाजर को जीवित किया, उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा कि लाजर निकल आ। और अपना तमाम लहू और पानी बहाने के बाद जब वो अंतिम सांसें ले रहा था, तब भी उसने ऊंची आवाज में पुकारा। क्रूस पर 6 घंटे तक पीड़ा को सहने के बाद उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची थी, और यद्यपि उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा कि तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ, और उसने अपनी अंतिम सांसें ली। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसने भी निरंतर प्रार्थना की परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए। तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें कितनी और भी अधिक ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि प्रार्थना करना तो मुश्किल है क्योंकि मैं बीमारी के चलते कमजोर हूँ, इसलिए क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं अपने मन में ही प्रार्थना कर लूं लेटे लेटे? लेकिन याद रखिए कि यीशु क्रूस पर किस तरह से ऊंची आवाज में पुकार रहा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो चर्च नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अकेले घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप एक नए विश्वासी हैं, परंतु हमने बहुत बार सीख लिया है कि प्रार्थना करना कितना जरूरी होता है। हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना अच्छे से नहीं करते हैं तो हमने क्या सीखा है? तो हमें और भी मेहनत से पुकारने की कोशिश करनी चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है। सीनियर पास्टर जब 40 दिनों के उपवास में थे और जब वो उपवास कर रहे थे, पहले सप्ताह में पिता परमेश्वर ने उन्हें संभाला, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्हें नहीं संभाला, और उसके बाद सीनियर पास्टर ने अपना स्वयं से उत्तम करने की कोशिश की। उन्हें स्वयं से अपना उपवास करना पड़ा। परंतु यद्यपि हमारे पास कड़ी इच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक व्यक्ति ऊर्जा कैसे प्राप्त कर पाएगा? चाहे कोई व्यवसायिक कुश्तीखोर, अगर उसके पास ऊर्जा क्यों ना हो तो वो कितना ही अच्छा कुश्तीखोर क्यों ना हो, वो कैसे लड़ेगा? सीनियर पास्टर ने भी बिल्कुल ऐसे ही, उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। हम उपवास करते हैं कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो सके, और साथ ही सीनियर पास्टर ने कलीसिया को शुरू करने से पहले भी प्रार्थना की। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा से प्रार्थना की। जब वो अपने प्रार्थना जगह पर चले जाते थे, वो प्रार्थना करने की कोशिश करते थे। उस दौरान तो उन्हें और भी अधिक भूख लगती थी, और उस वक्त वो और भी अधिक खराई के साथ ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपने आप को प्रार्थनाओं में और अधिक समर्पित किया। जब उन्होंने इस तरह से 30 मिनट तक प्रयास किए, कोशिशें की, तब पिता परमेश्वर ने उन्हें ताकत दी ताकि वो प्रार्थना कर पाए।
다음 날 되면 힘이 없죠. 그러면 또 지금처럼 이게 이제 싸움하듯 씨름하듯이 하는 거예요. और अगले दिन भी उन्हें प्रार्थना करनी पड़ती थी और उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती थी। 분명히 힘 주시고 능력 주셨고 그렇게 40일 금식을 और 마치셨고 30 मिनट तक प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें ताकत मिलती थी। इस तरह से उन्होंने अपने 40 दिन के उपवास पूरे किए। 아니잖아요. 그런데 기도가 잘 안 हालांकि ऐसा नहीं है कि आप 40 दिनों तक उपवास करें, परंतु जो लोग करते हैं, 힘이 안 오면 더 परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और अधिक कोशिश करनी चाहिए प्रार्थना करने की। पवित्र आत्मा से ताकत को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 예물로 아버지 앞에 이렇게 준비하고 여러분들 यद्यपि मैं ईश्वरीय चंगाई सभाएं करती हूँ, 하면서 은사 집회를 준비하고 기도한다고 하더라도 हालांकि मैं संकल्प की प्रार्थनाएं करती हूँ, 들어가서 여러분 मैं अपने आप को ईमानदारी से तैयार करती हूँ। 아버지 하나님 यदि आप स्वयं से प्रार्थना ना करें तो आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। 드렸어요. 정말 보통은요 본인들이 기도를 쌓고 물질로 심고 चरवाहे की सेवकाई से हमने बहुत सा लाभ उठाया है। 응답받고 आपको प्रार्थनाएं करनी है और आपको 많은 에너지가 필요하거든요. 그런데 이 재단은 너무 쉽게 उस परिमाण को पूरा करना है कि आप उत्तर प्राप्त कर सकें। 내가 메어달린 लेकिन हमारे लिए इस कलीसिया में उत्तरों को पाना बहुत आसान रहा है। 성장이 더딘 것이죠. 그러니 시험을 난 어려움이 इसलिए बिना किसी 힘들고 나가 떨어지고 내 믿음 잃어버리고 이제는 안 되죠. 저도 하지만 여러분들 इसलिए हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। 그래서 척 आपको कड़े प्रयास करने चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए, तब आप उससे उत्तर प्राप्त करेंगे। 지금까지 기도 신것 हमने प्रार्थनाओं के महत्व को सीखा है, 중심다 लेकिन अगर आप प्रार्थनाएं रोक दें 안음으로 और यदि आप प्रार्थना करने में उत्सुक प्रार्थनाएं, उत्साही प्रार्थनाएं करने में असफल रहे हैं, 힘써 기도하시기 मेरा 바랍니다. मतलब है 어떤 주의점들 그러시 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेहनत से प्रार्थना करने की आदत बनाएं। 거 바라셔서 우리 성도님들 잘 지켜주세요. 그래서 주의점들 얼굴을 한번 कुछ पास्टर्स ने मुझसे कहा 주의종님 कि आप अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए, हमारी कलीसिया को सुरक्षा दीजिए। और मैंने उस पास्टर के चेहरे को देखा और मैंने उसे कहा कि आपको अपने पैरिश और अपने चर्च की जिम्मेदारी स्वयं निभानी है। 걱정만 한다고요? 그럼 आप 성도님들 얼마나 क्यों अपने आप को तैयार नहीं करते? क्यों आप सामर्थ्य को प्रकट नहीं करते? 권능의 종들로 나오셔야죠. 이렇게 부르짖어 기도하셨습니까? 내 उनके अधीन जो सदस्य है उनकी स्थिति कितनी बुरी होगी। 지금 성도님 पास्टर्स, क्या आपने प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर के सामने? क्या आप 그것을 놓고 अपने चर्च के सदस्यों के लिए प्रार्थनाओं के साथ गए हैं? 교장님들은 मेरे पास मरीजों की एक लिस्ट है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। 전하신 लेकिन पैरिश पास्टर्स, आप क्या कर रहे हैं? 남들 해결할 수 있게 क्या आप उन्हें फोन कर रहे हैं? क्या आप उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे वो पाप की दीवार को तोड़ सकते हैं और कैसे? 감당한다면 और क्या आप उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आप अपनी ओर से अपना हिस्सा करें, अपना भाग अगर आप 자기 अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो उत्तर और भी तेजी से आएंगे। 교장님들은 더 불같이 기도하고 हमें अपना हिस्सा करना है जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। 성도들이 평안하고 시험할란 질병 문제 없을 것인데 나는 그렇게 성도들을 지켜왔는지도 이 은사지 Pastors, 준비하며 생각해 उन्हें भी अपने आप को मुड़कर देखना चाहिए। 성도들은 지금까지 이 재단 जब हम इस ईश्वरीय चंगाई सभा की तैयारी करते हैं, 보아서요. मानवीन के सदस्य, 이렇게 광고가 나오고 आपने बहुत से सामर्थ्य के कामों को देख लिया है। 이것저것 준비들을 하시는데 इसीलिए जैसे ही 중요한 건 기도 उन्होंने ईश्वरीय चंगाई सभा का समाचार सुना, वो आनंदित हुए। मगर महत्वपूर्ण बात है पाप की दीवार को ढा देना। 지금까지 मैंने एक चर्च के सदस्य से सुना जो कह रहा था, 집회를 준비합니다. 이 말씀을 들으니까요 너무 행복한 거예요. 치료받고 응답받기 위해 금식하고 내가 죄의 담을 헐어요라고 वो कह रहा था कि मैं 뿐인데 내가 충성하지 못했던 것 एक चर्च के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो पश्चाताप कर रहा है कि वो विश्वास योग्य नहीं रहा। 우리가 잘 가르침 받았구나라는 생각에 참으로 और मुझे भी लगता है कि वो उसने अच्छे से सीखा है और वो अच्छे से कर रहा है। उसे सुनकर मुझे खुशी हुई। जिन लोगों को परमेश्वर के कार्य दिए गए हैं, 이 부르짖음에 대하여서 살필 때에 여러분들의 충성 또한도 생각해 보시기를 바랍니다. और मैं आपसे यह भी विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को जांचें। 분명 부르짖어 기도하라 하셨으니 각 가정에서 परमेश्वर ने हमें साफ तौर पर बताया है 힘써 기도하는 것. कि हम प्रार्थनाओं में पुकारें। 하지만 इसलिए जब हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, 악을 쓰듯 소리를 지르라는 뜻이 아니지요. 배에 힘을 주고 소리를 내어 기도하되 हमें इस बात को अपने मन में रखना है जब हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रार्थनाओं में ऐंठना है या चिल्लाना है
가정에서 या अपने अपने पेट को टाइट करके प्रार्थना करनी है। इसका कहने का मतलब है कि आपको अपने हृदय से सच्चाई के साथ पुकार करके प्रार्थना करनी है। 기도하시면 되잖아요. 근데 대화하듯이 그런 목소리로 अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसियों के चलते आप नहीं कर पा रहे हैं, 근데 이런 소리도 내 तो फिर आपको बातचीत के दौरान जिस जुबान का इस्तेमाल आप करते हैं यानी कि जिस आवाज का या जिस 여러분들이 소리를 내어 기도하셔야 되고 혹여 जितनी आपकी आवाज की वॉल्यूम होती है बातचीत करने में, आप उतनी वॉल्यूम के साथ प्रार्थना कर सकते हैं 될 것이고 그렇지 않고 ताकि आपके पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। 이러한 상황들 속에 और जहाँ पर एक ऐसा वातावरण है जहाँ औरों को बाधा ना हो, तो वहाँ तो आप और भी तेजी से ऊंची आवाज में प्रार्थना कर सकते हैं। 없이 기도하면 될 것입니다. 자, 이렇게 부르짖어 기도하라라고 하신 의미에는요. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम काल्पनिक विचारों के साथ प्रार्थना ना करें। 기도하면 피곤과 잡념이 틈타지 못하고 जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपके काल्पनिक विचार 입을 수 있습니다. या आपकी थकावट वो आप में नहीं आ पाएंगी 그래서 기도하라 한 것이고 और आसानी से हम आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम प्रार्थनाओं में पुकारें। यह है प्रार्थना की वह ताकत जिसमें आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगते हैं और तेजी से आप उत्तर प्राप्त करते हैं। बेशक समय और दूरी को ध्यान में रखते हुए कभी कभार हमें चुपचाप भी प्रार्थना करनी पड़ती है। 사람이 있다면 अगर आप रात में प्रार्थना करें जब 큰 소리로 कुछ लोग आसपास में पढ़ाई कर रहे हो या सो रहे हो, तो आप इस तरह से प्रार्थना करें कि उन्हें बाधा ना हो। लेकिन अपनी पूरे हृदय की ईमानदारी से आपको ऐसा करना है। 있다면 लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि 응답받을 기도가 아니라는 거예요. यदि आप काल्पनिक विचारों से प्रार्थना करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उत्तर नहीं मिलेगी। अगर आप काल्पनिक विचारों में घिर जाएं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह की प्रार्थनाएं असल में प्रार्थनाएं नहीं हैं। 잡념이 있겠습니까? जब आपके पास खरी आशा है तो कैसे आपके प्रार्थना में आपके पास काल्पनिक विचार हो सकते हैं? आपको पूरे हृदय को, पूरी ईमानदारी को प्रार्थना में डालना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने आप कर रहे हैं। 가정이 그리하셔야 돼요. हालांकि अगर आप चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, मगर 하고 각 가정 आपको अपने घर पर ऐसे ही प्रार्थना करनी है। आजकल के दिनों में हम अपने घरों पर प्रार्थना कर रहे हैं। 이렇게 부르짖어 기도해야 되는 것을 강조하고 설명할 때 우리 성도님들이 각 가정에서 옆집 मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप प्रार्थनाओं में पुकारिए, प्रार्थना कीजिए और पुकारिए ऊंची आवाज में। 깨우쳐 주신 것은요. लेकिन आपके आसपास पड़ोसी हो सकते हैं, 책가게를 하면서 परंतु 신앙생활할 때였습니다. 당의점이 신학교를 다니시고 इस कलीसिया की स्थापना से पहले हम जब एक पुस्तकालय चलाते थे, 그 방도 그냥 생활하는 तब सीनियर पास्टर और मिसेस बुक निमली हम 화장실이 एक पुस्तकालय चलाते थे। हम छोटे से कमरे में रहते थे। 가게를 운영하면서 हमारे पास किचन नहीं था, बाथरूम नहीं था। हम एक पुस्तकालय चलाते थे और हमारे पास एक छोटा सा कमरा था। 저희 식구들이 हमारे पास वहाँ पर कोई हीटर तक नहीं होता था। 예전에는 장롱이 서랍장, 뭐 5단 서랍 이런 게 있잖아요. 그 5단 서랍에다가 옷들을 다 개어 놓는 이런 상황이었습니다. 요즘은 이렇게 행거처럼 걸지만 예전 제 어렸을 때는 그런 행거라기보다 서랍장이었거든요. हमारा जो दरवाजा था वो शटर लगा होता था जो दुकान के बाहर था। 키 정도 뭐 1m 이상 정도 이렇게 큰 장일 거예요. 그 장을 벽하고 조금 떨어뜨려 놓고 세워 놓습니다. 그리고 거기가 기도실이에요. 그 공간이. 그 공간을 기도실. 그러니까 이 벽면에다가 담요 같은 거 놓고 담요 같은 거를 이렇게 놓고 어쨌든 최선을 다해서 방음 아닌 방음. 그때는 방음제 같은 게 없었을 때니까. और 그러니까 이 공간에 불리는 장으로 하고 पुराने समय में जो घर बने होते थे उसके अंदर की दीवारें थोड़ी सी ऊंची हुआ करती थी, इसीलिए हमने वहाँ पर कंबल बांध करके हमने उसे एक प्रार्थना घर बना दिया था 거기가 기도실. और कंबल से हम उसे चारों ओर से ढक लेते थे और उसके अंदर जाकर के हम प्रार्थना करते थे। 그러니까 거기서 기도 केवल 2 या 3 लोग ही वहाँ पर जाकर के प्रार्थना कर सकते थे। 5식구가 발 뻗어 누우면 딱 되는 공간. 그러니까 그 좁은 방에도 아버지 앞에 기도하기 उस छोटे से कमरे में 원장님은 그렇게 조그만 공간도 만들어서 기도실. क्योंकि सीनियर पास्टर और मिसेस बुकनिमली परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते थे, 그러면 इसीलिए उन्होंने वो छोटी सी जगह एक प्रार्थना कमरा बना दिया था। 개가 있다라고 하면 작은 방 하나를 그렇게 기도실로 만들 수도 있고. हालांकि आजकल के दिनों में तो हमारे पास कुछ ऐसे बाजार में ऐसी चीज़ें उपलब्ध है जिसके द्वारा हम अपने कमरे को साउंड प्रूफ बना सकते हैं, जहाँ पर बाहरी आवाज़ नहीं आती है। 안 된다고요. लेकिन उस वक्त हम कंबल से चारों ओर से ढक देते थे ताकि हम वहाँ प्रार्थना कर सके, शोर ना आए। 라는 마음으로 소리를 내어 간절하게 기도하는 습관들 가지시면 되는 것이지 교회 आपको प्रार्थनाओं की ताकत बनानी है। आपको आसपास के लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपको पुकार के परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो असंभव है, ऐसा तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता।
ये तो गलत है। चाहे आप अकेले ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको मजबूत रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर सकता है, इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आपको अपने आप को स्वयं से प्रार्थना करने के लिए आपको अपने अंदर ताकत लानी है। क्या वजह है कि बर्तिमेय की आंखें खुल गई? उसकी वजह थी कि यद्यपि लोग उसे चुप कहने के लिए डांट रहे थे, मगर वो अंत तक विश्वास के साथ पुकारता रहा और फिर यीशु से मिला। मुझे आशा है कि यह संदेश आपको प्रेरित करे प्रार्थनाओं में पुकारने के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार, ताकि आप अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा कर सकें। तीसरा, बर्तिमेय अपने कपड़े को एक तरफ फेंक कर यीशु के सामने आया। एक भिखारी अपने गंदे कपड़े के साथ करीब आए तो लोग उसे कुछ सिक्के दे देते हैं ताकि वो भिखारी चला जाए तुरंत, क्योंकि उसके कपड़े से बदबू आती है। एक भिखारी के लिए उसका कपड़ा उसके लिए एक आमदनी का स्रोत होता है। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, और ये उसके लिए एक ऐसी आइटम होती है जो उसके पास हमेशा होनी चाहिए, वो कपड़ा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यीशु उसे बुला रहा है, तो उसने अपना कपड़ा तुरंत फेंक कर यीशु की ओर भाग गया। भले हृदय का वह भिखारी, उसने ये सोचा कि वो अपने गंदे कपड़े के साथ यीशु के पास नहीं आ सकता है, बदबू वाले कपड़े के साथ यीशु के पास नहीं आ सकता है। वो पहले से जानता था कि यीशु से मिलना वो कितनी पवित्र बात है। इसीलिए उस भिखारी के लिए अपनी आंखों को खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। यदि उसकी आंखें खुल जाती तो वो काम कर सकता था। वो अब उसे भिखारी रहकर नहीं जीना पड़ना था। इसीलिए अब उसको वो बदबू वाले कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि उसकी तमाम समस्याएं सुलझ जाएगी जैसे ही वो प्रभु के सामने आएगा। इसीलिए तब उसको उस कपड़े के उसके लिए कोई मायने नहीं होते। इसीलिए उसने अपना वो कपड़ा जो उसके लिए जरूरी था पहले, बिना किसी पछतावा के उसने उसे फेंक दिया। अगर वो शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करता तो वो इस तरह से सोच सकता था कि अगर मेरी आंखें नहीं खुल पाई तो फिर कैसे जीऊंगा मैं। उसके लिए महत्वपूर्ण बात थी यीशु से मिलना, क्योंकि उसके पास विश्वास था, उसके अंदर कोई डर नहीं था, उसे गिनती करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग गणना करने लग जाते हैं, ये और वो, इसलिए वो परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कपड़ा आत्मिक रूप से क्या दर्शाता है? ये गंदे और भद्दे पापों को और बदबू भरे हृदय को दर्शाता है, जिसे हमारा प्रभु सबसे अधिक घृणा करता है। पाप की वजह से आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और शत्रु दुष्ट के नियंत्रण में आ गया, और परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर अपने लहू को बहाते हुए मरना पड़ा। ये महत्वपूर्ण है कि हम सबक मानते हैं, संपूर्ण दशमांश देते हैं, धन्यवाद की भेंटें देते हैं और सेवा और समर्पण दिखाते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो है पापों को दूर करना और पवित्र होना। इसलिए बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसीलिए अपने कपड़े को दूर फेंकने का मतलब है, या फेंक देने का मतलब है अपने झूठ, बैर, ईर्ष्या, लालच को दूर फेंकना इत्यादि, और पवित्रीकरण में प्रवेश करना। बाइबल कहती है यदि मैं अपने हृदय में बुराई रखूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। एक और आयत, और इसके अलावा एक और आयत कहती है कि देखो प्रभु के हाथ ऐसे छोटे नहीं कि वह उद्धार ना कर सके, ना ही वो ऐसा बहरा है कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अपराधों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में दूरी बना दी है, और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे दूर कर दिया है कि वह तुम्हारे ना सुन सके। और बाइबल आयत कहती है कि अगर हमारे पास पाप और बुराई हो तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिल सकते। आपके लिए उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप पाप की दीवार को ढा दें। आपको अपने आप को जांचना है कि इस आजमाइश के दौरान आपने किस तरह का जीवन जिया है, और आपको अपनी तुलना करनी है। हमने सीखा है कि पाप और बुराई क्या है, हमें उनसे पश्चाताप करना है। केवल तब ही आप उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 पद कहता है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने हमें हियाव होता है, और जो कुछ हम उसे मांगते हैं हम उसे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करते हैं। जब हम पाप और बुराई को दूर करते हैं, जब हम में कुछ भी दोष लगाने के लिए नहीं होता, तो हम हियाव से परमेश्वर से मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं हम उसे पा सकते हैं। इस प्रकार हमें केवल हम ही ठीक है इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने विचार
कार्यों को, अपने हृदय को जांचना चाहिए परमेश्वर की वचन की ज्योति में। 강의에 말씀하시죠. 이 요한 शुक्रवार की रात्रि सभा में सीनियर पास्टर ने 앞일에 되어질 이 깊은 계시의 말씀을 받았던 요한 प्रकाशित वाक्य के बारे में बताया था। 모습을 보았을 때 답장 없이 यहाँ तक कि यूहन्ना भी 말씀하시죠. 자, 이렇게 아버지 하나님 जब वो यीशु के 빛되심 앞에 सम्मुख था 우리는 तो वो 옳아요, 나는 거룩해요, 나는 잘했어요 할 사람이 तो उसे भी मरा हुआ सा वो भी उसके सामने घुटने पर आ गया। 잘했는데 इसलिए हमें अपने आप को चोर ने अपनी ही बात पर जोर नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमें घुटने टेकने चाहिए जो ज्योति है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो सही हूँ। हमें दूसरों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैंने ये काम परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते किया। 그렇게 사랑하는데라는 और कुछ लोग तो सीनियर पास्टर का नाम तक लेते हैं। 원장님이 제가 कृपया उन लोगों पर भरोसा ना करें जो इस तरह से कहते हैं कि मैं सीनियर पास्टर से प्रेम करता हूँ। 믿고 신뢰하시는데 당신과 나는 이렇게 신뢰 관계가 있는데 이런 말 하든가요? 믿고 사랑하고 신뢰하면 그런 मेरा 말 मतलब है 필요 없어요. यदि आप सचमुच किसी व्यक्ति पर भरोसा करें, किसी से प्रेम करें, तो आपको ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर लोग इस तरह से कहते हैं 신의 역사를 보면 तो दूसरे लोग उन पर भरोसा करते हैं। 아니 당의자님과 사택 가족 जो लोग दूसरों से झूठ बोलते हैं वो इस तरह की विधि को अपनाते हैं। 당의자님 나를 이렇게 사랑하신다. 당의자님 나를 믿는 सीनियर पास्टर के परिवार के सदस्य 그런 말 잘. परिवार के सदस्य 근데 그런 말을 하지 않으니까 हमें ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 그것도 여러분들이 그렇게 분별 못할 리가 없잖아요. लेकिन क्योंकि हम इस तरह से नहीं कहते हैं 이렇게 तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सीनियर पास्टर से प्रेम नहीं करते, उन पर भरोसा नहीं करते? 나는 이렇게 잘못한 거 없다. परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें कहते हैं 사람 कि मैं तो पवित्र हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। 누구나 다 낮아질 것이고 아버지 앞에 우리가 परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति को अपने आप को नम्र करना चाहिए। 어디 있다라고 कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर के सामने मैंने तो अच्छा किया है। 그거 자체가 आप कैसे कह सकते हैं कि सत्य के सामने आप सिद्ध है? ये अपने आप में एक अहंकार है। 생명 다해 충성했어도 हमारे विश्वास के पूर्वज यद्यपि 내가 부족한 것은 없었는지 वे अपने जीवन भर विश्वास योग्य रहे, फिर भी वो नम्र थे। 보니 네가 옳다 내가 옳다 परंतु इस आजमाइश के दौरान 하고 있습니다. लोग खुद को ही सही ठहराने पर जोर देते हैं और दूसरों के साथ वाद विवाद करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यह कितनी मूर्खता भरी बात है। 아버지의 말씀으로 부족한 ये परमेश्वर के राज्य में बाधा डालना है। 하나 되는 आपको अपने आप को जांचना चाहिए, अपनी कमी घटियों को परमेश्वर के वचन की ज्योति में जांचना चाहिए। 되는 감 केवल तभी पिता परमेश्वर से आप प्रेम पा सकते हैं। 내 안에 죄악된 모습을 찾아 회개함으로 담대히 परमेश्वर के सामने कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, कुछ नहीं छिप सकता। इसलिए मुझे आशा है कि आप उत्तर राशि प्राप्त कर सके और आत्मविश्वास हियाव के साथ प्रभु के सामने जा सके। बर्तमी ने जब अपना कपड़ा फेंक दिया, शुद्ध हृदय और विश्वास के साथ जब यीशु के पास आया, तब यीशु ने उससे पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? 모든 것을 아시는 क्योंकि यीशु सब कुछ जानता था। 자녀의 소원이 무엇인지 이슬리. 알 리가 없습니다. 그리고 누가 इसीलिए 그는 소경 यीशु पहले से उस भिखारी की इच्छा को जानता था। 에게 소원을 묻고 वो एक अंधा व्यक्ति था, 하여 믿음을 고백하게 하신 것은 로마서 परंतु उसके बावजूद भी यीशु ने उससे पूछा 마음으로 믿어 कि 의지하고 वो क्या चाहता है, ताकि वो अपने होठों से अपनी इच्छा का अंगीकार करे। क्योंकि बाइबल कहती है कि हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता और मुंह के अंगीकार करने से उद्धार होता है। 알아. 내 믿음이 जैसे ही बर्तिमै ने तुरंत ही उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं अपनी दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि देखने लग जा। बर्तिमै तुरंत ही देखने लग गया। ये बहुत जरूरी है कि हम होठों से अंगीकार करें। 합니다. 그리고 함께 इसीलिए जब हम ईश्वरीय चंगाई सभा करते हैं, 때는 환자 명찰을 착용하죠. 아, 나는 이런 병명이 हम 부끄러워. मरीजों को 진리에 맞지. उनका पंजीकरण कराते हैं। 나는 이런 질병이 यदि आपको लगता है 하고 내려놓으라. 지금 바디메오에 같이 고백하라라고 했죠. 이러한 것 때문에 अगर आपको ये लगता है कि अपनी बीमारी को लिखवाना या उसे दिखाना, उससे मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, 환자 접수도 तो इससे आप उत्तर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये आत्मिक सिद्धांत है। इसलिए हम मरीजों के नाम का पंजीकरण करते हैं और हमने नाम के टैग भी लगाए होते हैं। 당연히 여러분들이 명찰을 착용하고 근데 부끄러워서 이거를 내놓지 못하는 분들은 지금 바디메오에 हमने 예수님 नेम टैग लगाए होते हैं। जिन लोगों को अपनी बीमारी के नाम को लिखने में शर्म आती है, तो इसकी वजह है कि आप आत्मिक 여러분들이 이렇게 सिद्धांत को नहीं जानते हैं। 미리 말씀을 못 जब आप एक मरीज के रूप में अपने नाम का पंजीकरण करते हैं, तो कृपया इस बात को अपने मन में रखिए, 해서 이주 इस बात पर ध्यान दीजिए। 환자 집회를 할 때 환자 यानी पास्टर जब 를 보시면 2 सप्ताह की जागृति सभाएं करते थे, 중요한 몇 जब सीनियर पास्टर नेम टैग को देखते थे, 지금 소경 바디메오가
तो सीनियर पास्टर उनसे कहते थे, 너에게 무엇 해주길 원하느냐 하니 눈뜨기 मेरा मतलब है 원하느냐? जब यीशु ने बर्तिमेई से कहा 눈뜨기 원하고요. तो बर्तिमेई ने उत्तर दिया कि मैं देखना चाहता हूँ, 이렇게 구하는 अपनी आंखें के द्वारा देखना चाहता हूँ। 거, 그거 해결 받으면 되는 उस भिखारी ने ये नहीं कहा 중간병을 가지고 있는 분이 कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता, ये या वो। 또 물질의 축복도 받고요. 가족 복음화도 이루고요. 이거는 욕심인 거예요. 욕심인 거예요. आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं आशीष पाना चाहता हूँ, मैं बीमारी से चंगा होना चाहता हूँ। 가지고 또 2주 동안 अपनी हृदय की इच्छा के लिए 기도하다가 그날 마음에 손을 놓고 기도받는 것이고 이렇게 환자 우리가 집회를 할 때에 당장님이 잘 가르쳐 주시고 जब हम ईश्वरीय चंगाई सभा करते हैं, 합당한 중 इन्हें पास ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। हम इसी तरह से अपने आप को सही रूप से तैयार करते हैं। 나에게 내가 너한테 무엇 해주기 원하느냐? 지금 이 바디메오의 선한 중심은 보기 원합니다 하는 거예요. 근데 이것도 해주시고요, 저것도 해주시고 이것도 이럴 수 없. 이거 हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। ये लालच है। 중요한 거 मरीजों को बहुत सी बीमारियां होती हैं, 치료받으면 다른 것도 딸려오는 거 있잖아요. उन्हें केवल एक जो मुख्य बीमारी होती है उसे लिखना होता है, 요청을 क्योंकि बाकी बीमारियां उससे जुड़ी हुई होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। इसलिए उन्हें मुख्य बीमारी को अपने नाम टैग के साथ लिख लेना है। 하는 이런 पेरिश लीडर्स कृपया इस बात को ध्यान में रखें। 우리가 이렇게 환자 접수하는 것도 इसीलिए आप उन्हें ऐसा करने के लिए सिखाएं। 이렇게 इसीलिए हम लोगों के नामों का पंजीकरण कर रहे हैं। 그렇게 그러한 영적인 법칙에 따라 접수하고 있다는 것도 आत्मिक सिद्धांत के अनुसार 말씀드립니다. हम मरीजों का नाम रजिस्टर करते हैं। 주님은 바디메오가 आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, जो लोग पाप और बुराई को दूर करते हैं, 내가 내게 무엇 जिस तरह से बदले ने अपने गंदे कपड़े को दूर कर दिया, तो परमेश्वर कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। 보다도 먼저 자신을 돌아보아 इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए, अपने गलत कामों से मन फिराना चाहिए और सत्य में निवास करना चाहिए। 회개한다는 것은요. 지금 은사 집회를 앞두고 2주 동안 열심히 회개하고 그리고 치료받고 응답받고 은사 집회 끝나면 또 예전처럼 돌아가고 이거는 회개가 아닙니다. 회개는 잘못한 पश्चाताप करने का मतलब यह नहीं होता कि ईश्वरीय चंगाई सभा खत्म होने के बाद आप अपनी पुरानी दुनिया में चले जाएं, पुरानी आदतों में चले जाएं, बल्कि पश्चाताप करने का मतलब है अपने पुराने मार्गों से मन फिराना, पुराने मनुष्यत्वों से मन फिराना, उस काम को करना रोक देना जो आप किया करते थे। इस संदर्भ में पिता परमेश्वर आप पर दृष्टि करते हैं। इसलिए आपको लगातार अपने आप को मुड़कर जांचना है कि उचित जीवन जीना है। 된다고 생각하는 분이 계신다면 अगर आप में से कोई इस तरह से सोचता है कि हालांकि मैं प्रार्थना करता हूँ मगर परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, तो अपने अंदर आपको पाप की दीवार को ढूंढना है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपने आप को जांचें कि क्या आपके अंदर भलाई और विश्वास है। 있는지 돌아보시기 कहीं 특히 이 क्या आपने परमेश्वर के वचन को मापदंड बनाकर बोला, सुना और सीखा है? 그런데 아니에요. 그런 말 하지 क्योंकि हमारे कान खुले होते, इसलिए हमें लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। 쓸데없는 말 전하는 사람 इसलिए हमें उन लोगों को रोकना है कि वो इस तरह की बातें हमसे ना करें। हमें उनसे दूर रहना है। 열려 있고 아니 저 사람 ऐसा करने के द्वारा हम अपने कानों को रोक सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। 그게 60년생 लोग बहाना बनाते हैं कि 판단하고 그래서 괴로운데 도와주세요. 어떻게 도와드려요? 들었던 것, 악한 것을 내가 담기를 좋아했던 것, 판단하고 정죄하기를 원하는 आपको 내 마음, 이러한 ऐसी हृदय के साथ तैयारी करनी है जिसके द्वारा 떠나가는 것이죠. 믿음이 있노라 하며 진리 आप उन चीज़ों को ना सुन सकें और अपने आप को आपको तैयार करना है, उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, तभी शत्रु दुष्ट दूर होगा। 불평 불만하며 क्या आपने कष्टों में अपने विश्वासी जीवन में शिकायत की है? अनुग्रह को आप खो बैठे हैं? 사명 감당하지 क्या आपने अपने दिए हुए परमेश्वर के कामों 않으며 수근수근하였던 것 को नहीं किया है? 죄를 미워하며 क्या आप अपने भाई से आपने बैर किया है, उन पर क्रोधित हुए हैं? 성전 안에 다툽니까? 시시비비합니까? 하나님께 크게 담대요. 이런 거는 화목제물까지 드리면서 회개해야 할 भवन के अंदर क्या किसी ने झगड़ा किया है? 거고 아니면 भवन के अंदर अगर आपने झगड़ा किया है तो आपको पश्चाताप करना है। 해야 하겠고요. 이렇게 아직도 누더기 निरंतर आपको पश्चाताप करना है उन तमाम चीज़ों से। 응답 यदि आप अपने गंदे कपड़े को 있습니다. फेंक देने से इनकार करें तो हमारे आशीषों देने वाले प्रभु से आप नहीं मिल पाएंगे। अगर आप अपने गंदे 얼마나 어리석은 일입니까? और बुरे व्यवहार को अपने घमंड के चलते दूर ना करें तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। हमारा घमंड क्या है? यदि आप अपने आप को नम्र करें तो आप सबसे पहले अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, 여기 옷, 냄새나고 추한 모습 이러한 것들 मेरा मतलब है तो इस तरह के गंदे और बुरी चीजों को, बुरे स्वभाव को आपको दूर करना है। आपको 가운데 행하며 빛으로 आपको 드러나는 우리라면 इस तरह की चीजों में प्रसन्न नहीं होना बल्कि इस तरह की चीजों को दूर करना है। 우리가 죄를 회개할 पापों को दूर करने की अगर बात हो, धार्मिकता में चलने की अगर बात हो तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए। 때문입니다.
आपको ज्योति में आना है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। जब आप पापों के लिए पश्चाताप करें, ज्योति में चले, तो वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, हमें आशीष देता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे धन्य आशीषित विश्वासी बने जो बर्तिमेय के समान कार्य करे, अपना बदबू वाला कपड़ा दूर फेंक दे और तेजी से उत्तर प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थनाओं में सभी लोग अपने आप को संदेश को सोचते हुए आइए प्रार्थना करें। 우리의 모습 가운데 선과 믿음이 참 믿음이 있는지 그 말씀을 들었으나 나의 믿음으로 영적인 믿음으로 가지려면 내 마음을 할례해야 하는데 그러지 못하니 구경꾼과 같이 신앙생활하였고 지금도 그와 같이 살고 있지는 않은지 돌아보게 하옵시고 이러한 모습들을 회개하며 돌이키게 하옵소서. 너무나 많이 기도의 중요성을 들었습니다. 부르짖어 기도해야 지킴받고 보호받으며 치료받고 응답받는다 들었습니다. 하지만 우리가 이런저런 환경을 탓하며 기도하지 않았던 것 용서하시며 이제는 더 불같은 기도를 이룰 수 있도록 우리 모든 성도님들에게 힘과 능력을 더하여 주옵소서. 냄새나는 더럽고 추한 죄악, 이 누더기 옷을 신속히 벗어버리길 원합니다. 판단과 정죄, 다툼, 시시비비함이 있었습니까? 미움이 있었습니까? 이와 같은 죄악을 벗어버려 아버지 앞에 깨끗하고 정결한 마음으로 응답과 복을 받아가는 모든 성도님들 한 주간도 은사 집회를 준비하여 아버지 하나님을 만나고 체험하는 시간 모두가 치료받고 응답받을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당의자 및 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ, अगर आप बीमार हैं, अपने हाथ को अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए तमाम लोग जो जीसीएन और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में जिस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उन पर अपना हाथ रखें। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर।
और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 484